अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम अपना एक टिपिकल घरेलू व्लॉग बनाएंगे। ये है आइसक्रीम। ये मुझे कहीं से नहीं आई, ये घर में आती रहती है और ये आइसक्रीम ही है फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद हम पाकिस्तानी किस तरह इन डब्बों को जो है ना वो ज़ाया कर दें, ये तो अच्छी बात नहीं ना है। आफ्टर ऑल हमारे पैसे लगे हैं। पहले आप आइसक्रीम खाएं, ये बाल्टियाँ बिल्कुल ना फेंकें। फिर आप दूध के ऊपर से मलाई उतार उतार कर सेव करें। आफ्टर ऑल हमने किस लिए पढ़ा लिखा है, इसीलिए ना कि हम पहले मलाई इकट्ठी करें, फिर अब इससे घी बनाते हैं। कोई भी डब्बा किसी चीज़ का ज़ाया ना करें। आम ज़्यादा आ गए हैं, ख़राब ना हो, उन्हें काट कर फ्रीज़ कर दें। मिल्क शेक बनाना हो निकालें और ब्लेंडर में डाल लें। और ये मेरी खूबसूरत से जो है ना बाल्टियां हैं, देखिए कितनी अच्छी पैकिंग में मलाई सेव हुई है। अब हम जो है ना आज देसी घी बनाते हैं। आप सब भी इन बाल्टियों का भरपूर इस्तेमाल करें और इसको बिल्कुल ज़ाया ना करें। हो गया जी, बहुत खूबसूरत बादल आ गए हैं। मलाई जो है ना वो हमने घर में ना निकाल कर रखी है कि वो ज़रा डिफ्रोस्ट हो। तो हम ज़रा बाहर ज़रा चहलकदमी कर रहे हैं। निकले तो हम कहीं बाज़ार जाने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये अमरूदों का दरख्त और रास्ते में नज़र आ गया जी शतूत नहीं है, सॉरी, ये जामन का दरख्त है। अब शतूत तो ख़त्म हो गए हैं। और आपको पता है जब ऐसा फ्रूट नज़र आ जाए, वो अंबियाँ हों या शतूत हों या जामन हों, उनको जब तक हम अपने हाथों से नहीं तोड़ तोड़ कर खाएंगे उसका उस वक़्त तक मज़ा नहीं आएगा। और आप देखें कि यहाँ पर किस कदर जो है ना वो लगा हुआ है। हाय अल्लाह, हालांकि मैं इन्हें मना कर रही हूँ कि ऐसी हरकतें अच्छी नहीं होती, लेकिन यकीन करें जो ये हरकतें होती हैं ना, वैसे भी कोई हरकतें नहीं होती हैं जो आपने अपने हाथ से उतार के चीज़ इस्तेमाल करनी है। और ये जो फूल दरख्त है ना, अगर मेरी टांग सही होती ना तो मैं यहाँ से दरख्त पर चढ़ती, यहाँ तक पहुँचती, वो सारे काले काले सारे शतूत, ओ सॉरी, मुझे बार बार शतूत ही याद आ रहे हैं, जामन उतारते। हाय अल्लाह, वो एक काला स्याह जामुन मुझे देख रहा है, लेकिन मैं उस पर कैसे पहुँचूँ। ये धोए बगैर भी खाए जा सकते हैं, ये तो खैर नेचुरल, आप इनको खा सकते हैं। यार लोगों को फुर्सत ही नहीं है तोड़ के खाने की। मज़े की बात है कि हमें गाड़ी में से एक शॉपर भी मिल गया है, लेकिन हम जाहिल लोगों की तरह साथ। फिर ये देखें कितने अनार लगे हुए, एक पौधा नज़र आया, लेकिन हम उनकी तरह जो है ना कच्चा फ्रूट उतार कर ख़राब नहीं करेंगे। ढेरों ढेर ये देखें, इसके अंदर जो है ना जो लोगों को नज़र नहीं आ रहे बच गए हैं। ये जो लोगों को अंदर से नहीं ना नज़र आया तो बेचारे बच गए हैं। और अगर ये लोगों की नज़र से बचे रहें, बड़े हो जाएं और रेड रेड हो जाएं, तो कितने प्यारे प्यारे अनार हैं। यार जामुन के दरख्त के ऊपर हमारे साथ कोई लड़का लेकर आए घर में से जो सोए हुए हैं, उठा करके ऊपर जाएं दरख्त पे से सारे जामुन उतारें। इन्हें कौन सा स्प्रे हुआ है, ये ऑर्गेनिक जामुन है। हमें नज़र आ गई हैं जी जलेबियाँ, जो कि सियालकोट की बहुत मशहूर हैं और सुना है देसी घी में बनाते हैं। तो हमने कहा चलें यही थोड़ी सी टेस्ट कर ली जाए। जलेबियाँ बनाना भी एक आर्ट है। खूबसूरत सी गर्मा गर्म जलेबी, ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए जो कि हमारे बच्चों ने कहा कि हमने नहीं खानी, आप लोग खुद ही खा लें। इन्हें नहीं पसंद पर हमें पसंद है, इसलिए हम तो गरम गरम जलेबी ज़रूर खाएंगे। बाहर आए हम किसी स्टोर पर, भी चीज़ हमने एक लेनी है, लेकिन जो है ना सारे बाज़ार का जिस तरह विज़िट करना है, सारी शॉप का विज़िट करना है, हमें चाहिए एक चीज़ है, हमने जो है ना देखनी सारी है।
और जब देखेंगे सारी तो फिर हमें याद आएगा हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है। हमारे पास ये भी नहीं है घर में, इसलिए देखते हैं जी ये सोनी वालों की दुकान पर क्या क्या अवेलेबल है। और कुछ हमें पसंद आए ना आए, यहाँ से सबसे पहले ना कोई इतनी शदीद गर्मियाँ बोतल जूस हमें ज़रूर लेना पड़ सकता है। यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर हमने लेनी जो एक दो थी वो हमने ले लिया। अब तो हम वैसे ही रैंडमली इसका विज़िट कर रहे हैं। ये सारी हमारे जो घर में है ना, और रमज़ान में इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, आजकल गर्मी में तो नहीं बनेगी। अब बच्चे आपके साथ हों तो फिर उनकी फरमाइशें भी, जो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं उनकी जो फरमाइशों का लेवल है ना वो साइकिल तक आ गए। और इतनी वैरायटी है साइकिल में कि पेरेंट्स को लेकर देने के लिए नहीं समझ आता, क्योंकि वैरायटी के साथ साथ इन चीज़ों की प्राइस बहुत है। ये बेबी साइकिल भी हैं। ये देखो ये बच्चों के टॉय की दुकान है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिलौनों की वैरायटी है। हर साइड पर हर उम्र के बच्चे के लिए खिलौने, छोटे बच्चों के लिए ये देखें कितने प्यारे कैबिनेट वाली अलमारी। और अब तो जिन लोगों को वो नहीं पसंद, वुड की भी जो है ना बनी बनाई आपको मिल जाएंगे। अब हम बाज़ार से लूर फेर कर आए हैं और हम आए हैं जी वापस अपनी मलाई की तरफ के देसी घी बनाएं। तो सबसे पहले तो हमने ये हैंड ब्लेंडर पकड़ा, नया ही निकाला था। पहले जो पता लगा कि कल एक जो है ख़राब हो गया, तो इसने भी चलने से इनकार कर दिया है। ये भी जल गया, पता नहीं क्या होगा, ये भी ख़राब हो गया। उसके बाद हमने कहा कि इसका सहारा लेते हैं, मक्खन तो बनाना है देसी घी। अभी हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके जो है ना वो देसी घी बना रहे थे। यानी जो काम हमारा 10 मिनट में होना था हमने नहीं हिम्मत हारी कि घंटे में हो जाए। अभी आधा हुआ है तो ज़ाहिर आप पाकिस्तान में रहते हैं, लाइट चली गई है। अब हम ये पुराने देसी तरीके पे आ गए हैं। हमें ये नहीं पता कि हमने दूध दही की दुकान खोलनी है कि क्या करना है। हमने सब को उठा के पुराने जो मदानियाँ थी वो निकाल ली हैं। अल्लाह मियाँ हमारा देसी घी बच जाए। एक लाइट नहीं है, एक इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, एक अभी हमने सोना है, अभी हमने टिकटॉक चलानी है। हमारे कितने दुख हैं हम आपको क्या बताएं। लेकिन इन सब दुखों से बड़ा दुख ये है कि हम अपनी कीमती जमा की हुई मलाई और देसी घी नहीं ज़ाया कर सकते। इसमें चांद भी दिखाना चाहिए, चांद दिखाना भाई। हाँ, कि हम चांद की रोशनी में ये बना रहे हैं, चांद भी दिखा दें। ये जी आप चांद भी देख लें, हमारी जान पे बनी हुई है कि हमारा कीमती देसी घी हमारी बच्चियों को चांद की पड़ी हुई है और बाहर लाइट गई हुई है। अब हमें किसी ने फ़ोन करके मशवरा दिया है कि आप एक बर्फ़ का कोला लेकर जो है ना वो इसमें डालें, आपका मक्खन जो बिखर गया इकट्ठा हो जाएगा। अब हम डीप फ्रीज़र की तरफ रवां दवा हैं कि कोई चूहा बिल्ली ना आ जाए वहाँ पर। चलें जी जाकर बर्फ़ का कोला लाएँ। बच्चों का जो है ना, बेटा मक्खन बनाना है, हलीम नहीं बनानी, इसको इस तरह नहीं, इसको मदानी की तरह, हाँ ऐसे प्रेम के साथ इसको चलाएं। ये मदानी चलानी है। ये जिस तरह उसको कोट रही है नहीं, हलीम कोटन वास्ते क्या है। ये देखें हमारी मेहनत रंग ला रही है, हमने कितना सारा तैयार कर लिया है।
ये देसी घी नहीं खाना आसान, इतना समझ लीजिए। पाकिस्तान की लाइट है और हाथों की मेहनत है और ढेर सारे फिर वही काम। मुझे तो ना इन लड़कियों की जो है ना यूनिवर्सिटियाँ बंद करवा के अगले घर जाके यूनिवर्सिटियाँ किस काम आनी है बनाना, तो इन्होंने भी ये सही तरह साइड इफ़ेक्ट ऑफ देसी घी बनाने के। लें जी, आखिरकार वो वक़्त आन पहुंचा है जब लाइट गई हुई है, लेकिन हमने पुराने देसी टोटकों तरीक़ों से मक्खन निकाल लिया है और अब हमने इसको बनने के लिए रख दिया है, लेकिन लाइट नहीं आई और उम्मीद भी नहीं है हमें उसके आने की। जी, इतनी जिद्दोजहद के बाद हमारा शुद्ध देसी घी तैयार हो चुका है, ये देखिए। और इसके साथ ही जो है ना हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको देसी घी बनाने के बहुत से तरीक़ों का पता भी चल गया होगा। यानी आप हैंड ब्लेंडर से, ब्लेंडर जग से लेकर और देसी मदानी तक किसी भी तरीके से आप मलाई से घी निकाल सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।